हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं एक और सीएसएस के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज नोन एज पोजीशन प्रॉपर्टी। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है, एंड ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ माई लर्निंग आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस प्रॉपर्टी एंड आई यूज टू डू द हिट एंड ट्रायल थिंग। बट लेटर ऑन विथ एक्सपीरियंस धीरे धीरे सारी चीज़ें मुझे समझ आई, एंड मुझे ये भी पता चला कि हिट एंड ट्रायल थिंग करने से कोड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मेरी ख़राब हो रही थी। सो आज इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि जितने भी आप लोगों के कन्फ्यूजन हैं, जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं, वो सारे हम क्लियर करें। सो अभी जो CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी है वो किस लिए यूज़ होती है? सीधी सी बात है कि जो भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को सेट करने के लिए यूज़ होती है। अब ये जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, इसकी हमारे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यूज होती है हमारी स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। अब इसमें से जो स्टैटिक वैल्यू होती है उसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन की वैल्यू सेट होती है वो होती है स्टैटिक। तो इसमें हम अपने तरफ से कुछ अपने एफर्ट्स नहीं डालते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है वो स्टैटिक सेट होती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन। तो हम अपना VS कोड ओपन करते हैं एंड हम साथ में थोड़ा सा कोड लिखते हैं, इसको लाइव देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज हमारी वर्क करती है। ओके, सो एज यू गाइस कैन सी, हमने यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लिया है। हम जल्दी से यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं position.html। एंड यहाँ पर हम एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। एंड नाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, अब हमारे पास 5 पोजीशन की प्रॉपर्टीज है तो हम 5 डिव बना लेते हैं। एंड इन सब की जो क्लास है, इन सब में क्लास लगा देते हैं बॉक्स नाम की। सो हमारे पास यहाँ पर 5 डिव आ गए। एक हम दे देते हैं स्टैटिक, एक को हम दे देते हैं रिलेटिव, एक को हम दे देते हैं एब्सोल्यूट, एक को हम दे देते हैं फिक्स्ड, एंड द लास्ट वन इज स्टिकी। ठीक है, इनफैक्ट इन सारे डिव्स को मैं एक और डिव से रैप कर देती हूँ। ठीक है, विच विल एक्ट एज आर कंटेनर। तो इसमें एक काम करते हैं, क्लास नेम भी हम दे देते हैं कंटेनर। एंड इन सब में हम थोड़ा सा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ स्टाइल। अब जो कंटेनर क्लास है उसमें हम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। एंड जो हमारे बॉक्सेस हैं, बॉक्स जो क्लास है हमारी, उसमें भी हम कुछ बॉर्डर दे देते हैं। दैट विल बी 2 पिक्सल सॉलिड, लेट इट बी सॉलिड ओनली फॉर नाउ। एंड हम इसकी कुछ विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, एंड हाइट भी दे देते हैं 100 पिक्सल। एंड इसको सेव करते हैं एंड लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डिव आ गया है कंटेनर, जिसकी हमने बॉर्डर रेड दी थी। एंड उसके अंदर हमारे 5 अलग से डिव आ गए हैं जिसमें हमने अलग से स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी वैल्यू दी थी। एक काम करते हैं, ये जो फॉन्ट साइजेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि हमें ये टेक्स्ट थोड़े से अच्छी तरीके से नजर आए। सो मैं इसको 24 पिक्सल दे देती हूँ एंड इसको हम सेव करते हैं। सो नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, सो अब हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टैटिक। सो स्टैटिक का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उनकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट होती है वो होती है स्टैटिक। सो यदि हम इस पेज को इंस्पेक्ट करें, सो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डिव है जिसमें हमने स्टैटिक लिखा हुआ है, उसमें अगर मैं पोजीशन स्टैटिक दूं, ठीक है, अगर मैं पोजीशन स्टैटिक दूं तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू तो वैसे भी स्टैटिक है। सो आप इसमें पोजीशन स्टैटिक दे भी देंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप अगर 20 पिक्सल टॉप से इसको मूव कराना चाहें, लेफ्ट से इसको 20 पिक्सल या जितना भी आप इसको मूव कराना चाहें, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैटिक, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि स्टैटिक का हमारी लाइफ में कोई खास रोल नहीं होता है। सो स्टैटिक इज समथिंग वी डोंट हैव टू वरी अबाउट।
अब आते हैं हम सेकेंड वाले उस पे जो है हमारा रिलेटिव। तो आप देखो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव, सो हम क्या करते हैं, बॉक्स सेकेंड पे चलते हैं। इस पे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसमें पोजीशन दे दूं रिलेटिव, ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने पोजीशन रिलेटिव दिया सेकेंड बॉक्स के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इसकी पोजीशन में खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि अब मैं यहाँ पर टॉप से 20 पिक्सल इसको मूव कराऊं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेटिव बॉक्स है वो टॉप से 20 पिक्सल मूव हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसी को लेफ्ट की वैल्यू दे दूं 50 पिक्सल, तब आप देखो ये लेफ्ट से भी 50 पिक्सल मूव हो गया है। सो जो रिलेटिव वैल्यू होती है पोजीशन की, उसका मतलब ये होता है कि हम HTML एलिमेंट को उसकी नॉर्मल पोजीशन से मूव करा रहे हैं। ठीक है, मैंने अगर 20 पिक्सल दिया है और पोजीशन रिलेटिव दिया है, तो इट मीन्स जो भी हमारा HTML एलिमेंट है वो उसकी नॉर्मल पोजीशन से 20 पिक्सल मूव हो जाएगा फ्रॉम टॉप। एंड हमने लेफ्ट से 50 पिक्सल दिया है, सो फ्रॉम लेफ्ट वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से सॉरी और हमने लेफ्ट में 50 पिक्सल दिया है, सो इट मीन्स वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ 50 पिक्सल मूव हो जाएगा। ठीक है, सो रिलेटिव पोजीशन हम तब देते हैं जब हमें अपने HTML एलिमेंट को उसकी नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव कराना होता है। एंड पोजीशन रिलेटिव से रिलेटेड एक और छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हम पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट में, तो हमें हमेशा गैप या फिर स्पेस देखने के लिए मिलता है। जाहिर सी बात है, जो भी हमारा HTML एलिमेंट है वो यदि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अपनी नॉर्मल पोजीशन से मूव करेगा, तो उसको क्या दिखेगा, यहाँ पर स्पेस या फिर गैप क्रिएट हो जाएगा। सो ये था हमारा पोजीशन रिलेटिव। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पोजीशन रिलेटिव क्या होता है। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में या इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो सीधी सी बात है, जो भी हमारा HTML एलिमेंट है वो उसकी जो भी नॉर्मल पोजीशन थी उससे वो मूव हो गया। ठीक है, हमने अगर टॉप से 20 पिक्सल दिया तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से 20 पिक्सल टॉप से मूव करेगा। अगर लेफ्ट दिया है कुछ 50 पिक्सल तो वो लेफ्ट से मूव करेगा 50 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन रिलेटिव वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पेज को रीलोड कर देती हूँ तो ये अपना वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम बात करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट की। थर्ड बॉक्स को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूं तो आप लोग देखेंगे कि बहुत अजीब सा अब हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये जो एब्सोल्यूट है वो कहीं पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, हमारा जो फिक्स्ड है वो ऊपर आ गया है एब्सोल्यूट की जगह पे। ठीक है, एंड हमें सिर्फ 4 ही बॉक्स देखने को मिल रहा है अगर हम देखें तो, बट एक्चुअली ये 4 बॉक्स नहीं है, ये है 5 बॉक्स। लेकिन जो एब्सोल्यूट वाला बॉक्स था वो अभी हमारा फ्लोट कर रहा है कहीं पर। ठीक है, इसकी जो फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, जैसे स्टैटिक हमारा फर्स्ट नंबर पे है, रिलेटिव हमारा सेकेंड नंबर पे है, अब जो थर्ड है थर्ड नंबर पे हमारा फिक्स्ड आ गया है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट है ना वो हमारा फ्लोट कर रहा है। ठीक है, सो फ्लोट कर रहा है इसलिए क्या हो गया, फिक्स्ड के वो ऊपर आ गया। ठीक है, अगर बाय चांस मैं यहाँ से जो फिक्स्ड वाला है, ठीक है, फिक्स्ड वाले एलिमेंट को डिलीट कर दूं, ठीक है, तो अब आप देखो कि ये स्टिकी के ऊपर आ गया है। अगर अब मैं स्टिकी वाले को डिलीट कर दूं तब आप देखो यहाँ पर ये दिखने को मिल रहा है, एंड ये कहाँ पर है, हमारे बॉक्स के बाहर फ्लोट कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, सो जब कभी भी हम किसी HTML एलिमेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो हम अपने वेब पेज को ये बता रहे होते हैं कि भाई इस एलिमेंट को हमें मूव करना है या फिर हमें उसकी पोजीशन सेट करनी है अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में इंस्पेक्ट विंडो में, यहाँ पर ये जो डिव है जिसमें हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है कंटेनर। ठीक है, सो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग अब ये मूव करेगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में, मेन डिफरेंस ये होता है कि जो रिलेटिव होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट राइट
टॉप बॉटम मूव कर सकता है, लेकिन साथ में ये क्या करता है, रिलेटिव गैप क्रिएट करता है, क्योंकि अगर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से इधर उधर मूव करेगा तो इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वहां पे गैप क्रिएट हो जाता है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ चाहिए होता है कि उससे हमें अपनी नॉर्मल पोजीशन से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मूव कराना है, तो हम रिलेटिव का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हमें गैप नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा HTML एलिमेंट है वो अपने पेरेंट से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करे। अब आप देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिव है हमारा एब्सोल्यूट वाला, उसका जो पेरेंट है वो कंटेनर है। ठीक है, सो अगर अब मैं इस एब्सोल्यूट में यहाँ पर टॉप 20 पिक्सल ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, सो टॉप 20 पिक्सल में दे देती हूँ, तो अब आप देखोगे कि ये जो एब्सोल्यूट वाला बॉक्स है वो पेरेंट से 20 पिक्सल टॉप में है। अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट दे दूँ 50 पिक्सल, ठीक है, तो आप देखोगे ये अपने पेरेंट से, पेरेंट क्या है इसका, ये रेड वाला बॉक्स, उससे लेफ्ट में फिक्स 50 पिक्सल है। अगर मैं इसको यहाँ पे 100 कर दूं तो 100 हो जाएगा। 300 पिक्सल मूव कर दूं तो ओके कुछ ज़्यादा ही हो गया, 1300 हो गया था। 300 पिक्सल कर दूं तो अब आप देखो ये अपने पेरेंट से 300 पिक्सल लेफ्ट में मूव हो गया है और टॉप से 20 पिक्सल मूव हो गया है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास राइट की प्रॉपर्टी होती है। राइट अगर मैं 20 पिक्सल दे दूं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं ये हटा दूं लेफ्ट वाला चीज, तो अब आप देखो ये राइट से 20 पिक्सल मूव हो गया है। सो ये था हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी हम देखते हैं पोजीशन फिक्स्ड के बारे में, तो उसके लिए मैं पेज को रीलोड कर देती हूँ। एंड अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो पोजीशन फिक्स्ड हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे पास कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें चाहिए कि हमारा जो HTML एलिमेंट है वो अपनी जगह पर फिक्स रहे। भले हमारा पूरा पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये वाला जो भी एलिमेंट है वो हमेशा दिखना चाहिए, एक ही जगह पे हमें हमेशा दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई भी कभी वेबसाइट खोली होगी तो आपने देखा होगा यहाँ साइड में एक चैट का आइकन रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक की वेबसाइट खोल लेते हैं। ठीक है, एंड ओके, सो यहाँ पर आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ICICI बैंक की। सो इसमें क्या हो रहा है, हम पूरा पेज स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे स्क्रॉल टू टॉप एंड यहाँ पर एक चैट आइकन जैसा कुछ बना हुआ है। ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं। ठीक है, पेज को स्क्रॉल करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी फिक्स्ड। सो अभी किस तरीके से वर्क करेगा, सो अगर हम चले अपने कोड में, तो ये पोजीशन फिक्स्ड, अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरा फोर्थ डिव है, ठीक है, जिसमें हमने फिक्स्ड लिखा हुआ है, इसको मैं दे देती हूँ पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, इसको मैंने पोजीशन फिक्स दे दिया एंड साथ में ही मैं क्या करती हूँ, इसको कुछ राइट साइड मूव कर देते हैं। राइट साइड में 2 पिक्सल मूव कर देती हूँ। सो अब आप देखो ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब एक और चीज मैं करती हूँ, ये जो कंटेनर है इसको मैं बहुत ज्यादा हाइट दे देती हूँ। इसकी हाइट मैं दे देती हूँ कुछ 3000 पिक्सल। ठीक है, सो अब आप देखो ये सारी चीजें स्क्रॉल हो रही हैं, लेकिन जो हमारा डिव है जिसमें हमने फिक्स्ड वाला डिव है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। ठीक है, ये मूव नहीं हो रहा है। सो ये होता है हमारा पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और वैल्यू होती है पोजीशन की, दैट इज नोन एज स्टिकी। अब स्टिकी में क्या होता है, इसको मैं डायरेक्ट आपको करके बताती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पेज को पहले रीलोड कर लेती हूँ एंड ये जो है हमारा लास्ट बॉक्स, ठीक है, स्टिकी, इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन दे देते हैं स्टिकी, नॉट स्टैटिक यार, इट्स स्टिकी। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो स्टिकी है वो भी हमारा एक जगह पे फिक्स रहता है, लेकिन हमें इससे बताना होता है कि आपको इसकी पोजीशन इसके पेरेंट से कितने डिस्टेंस पे रखनी है, कहाँ पर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बॉक्स को क्या किया है, पोजीशन स्टिकी दे दिया है। अब मैं बोलूंगी कि भाई इसको टॉप से 25 पिक्सल पे हमें स्टिक करवाना है। सो अब क्या होगा, अगर मैं इसको कंटेनर की कुछ हाइट दे देती हूँ, ठीक है, इसकी कुछ हाइट दे देते हैं हम अगेन 2000 पिक्सल। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं इसको जैसे ही स्क्रॉल करूंगी, सो अब आप देखो ये क्या हुआ,
पेरेंट से 20 पिक्सल, क्यों? क्योंकि हमने 25 पिक्सल टॉप पे इसको स्टिक किया है। इसका पेरेंट क्या है? ये रेड वाला बॉक्स। इस पेरेंट से ये 25 पिक्सल पे क्या हो गया? स्टिक हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे देखूं तो ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको ऊपर मूव करूंगी तो ये अपने पेरेंट से 20 पिक्सल पे, क्या 25 पिक्सल पे इधर पे रुक जाएगा। इसके ऊपर वो स्क्रॉल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें स्क्रॉल होंगी, लेकिन ये जो स्टिकी वाला बॉक्स है वो यहीं पर रहेगा। सो ये हमारा कब यूज होता है? ये तब यूज होता है जब हमें नेव बार बनाने होते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि नेव बार हमें हमेशा दिखे। सो स्टिकी क्या होता है, आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि पेरेंट से कितने डिस्टेंस पे आपको इसे स्टिक कराना है बॉक्स को, हम ये दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन स्टिकी। सो आई गेस मैं आप लोगों के बहुत सारे कुछ जो भी डाउट्स रहे होंगे पोजीशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आज क्लियर कर पाई होंगी। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।